बेटा कमेंट करी तो कौन यूट्यूब प्रणाम सभी को। मैं रूपम हृदय लाइव हूँ अभी हमारे यूट्यूब चैनल रूपम हृदय पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत ही टाइम के बाद, बहुत ही लंबे टाइम के बाद लाइव आई हूँ आप लोगों से मिलने। सभी लोगों का धन्यवाद करने, जो लोग भी रामायण यहाँ पर रेगुलर सुन रहे हैं, जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल का हिस्सा है, तो सभी लोगों को आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग एक कमेंट करें यहाँ पर, ताकि मैं आप लोगों का नाम देख पाऊँ। तान्या ओझा जी हाय। एक इंसान हेलो सभी को प्रणाम। आ जाएं सभी तो थोड़ी सी बातचीत हो जाए आप लोगों के साथ। गाने और रामायण के एपिसोड तो आप लोग सुनते रहते हैं, और आप लोगों के कमेंट मैं देखती हूँ, तो लाइव आकर आप लोगों से बात बहुत कम हो पाती है, लेकिन आज आए हैं तो सभी लोगों से मिलके बातचीत करके आप लोगों से पूछ के जाएंगे कि कैसा लग रहा है। अभी तक हम लोगों ने 60 एपिसोड कर लिए रामायण के, और अभी हज़ारों एपिसोड्स हैं, तो कैसा लग रहा है रामायण सुन करके। बहुत सारे लोग तो हैं जो हमारे रामायण शुरू करने से पहले भी रामायण का पाठ वगैरह सब अपने घर में करते हैं, लेकिन उसको म्यूज़िकल फॉर्म में सुन करके कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप बताइएगा। साथ ही साथ जो हमारे YouTube के दर्शक हैं, जो भी इस चैनल के दर्शक हैं, वो लोग रात्रि 9 बजे रूपम हृदय फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं लाइव में। ब्रजनंदन चौधरी जी, क्या बात है, कितने दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद आपका नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहाँ पर हैं भाई साहब, क्या क्या सब कर रहे हैं, कैसे हैं? स्नेहा जी कैसे हैं? हर हर महादेव। तो अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है एपिसोड नंबर 61, और 62 की तैयारी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लिया है, तो उसी ब्रेक में मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ। फेसबुक पर तो डेली आना होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में 1 साल हो गया होगा, ये 1 साल से अधिक हो गया होगा यहाँ पर आप लोगों से मिले हुए। कल एक गीत अपलोड किया था, बम बम बोला, स्नेहा जी ने सुना होगा, कैसा लगा बताइएगा एक बार। काम है इसलिए 2-3 दिन से लाइव नहीं देख पा रहे हैं अभी फ़ोन। हाँ अभी लाइव, कल का लाइव बेहतरीन था। अभी लाइव में, लाइव का समय भी, लाइव की कंटिन्यूटी, लाइव के समय जैसा फील होता है, सब बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। और भी ज़्यादा, पहले से भी और भी ज़्यादा होना ही चाहिए। पहले जितना हो रहा है उसमें और भी ऐड होना चाहिए। नोटिफिकेशन दिख गया तो ज्वाइन की, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा देख करके नोटिफिकेशन गया है आप लोगों को।
हाँ, झूठ इसमें बोलेंगे देर सवेर आज कल आप देख ही लेंगे, इतना तो पता है। और वैसे भी महादेव से संबंधित जो भी गाने हैं वो तो आप पसंद करते हैं, तो लाइव में अभी तक ये पता चल गया है। लेकिन उस गाने की खास बात ये है कि हमने ही लिखा है वो, मैंने भाई साहब ने मिल कर के, और हमने ही गाया है, हमने ही इस पे जो भी काम है वो सब किया है, तो इस वजह से। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट यहाँ पर, क्योंकि सभी लोग एकदम समय से नहीं जुड़ पाते, बहुत सारे लोग बाद में देखते हैं। जो लोग बाद में भी देखेंगे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अभी से ही कर देते हैं। और ख़ास करके उन लोगों को धन्यवाद करते हैं क्योंकि रामायण जो है अभी बहुत सारे लोगों में, अभी इसका जो एक रामायण के प्रति जो सम्मान है, लगाव है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एपिसोड वाइज पता चलता है हमें। तो उन सभी लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अशोक कुमार झा जी, जय जय श्री सीताराम। तो यही है, अभी रामायण के साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। 61 हो गया है, 62 की तैयारी चल रही है। तो आज बहुत सारा काम करना है ऐसा सोचा है, तो ये है अभी। एपिसोड नंबर 60 आप लोग कल सुबह सुबह आप लोगों को मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा अभी चल रहा है रामायण में। तो वैसे मैं क्या ही, मैं हम लोग छांट नहीं सकते कि कौन सा किस जगह पर कौन सी चौपाई बढ़िया, क्योंकि हर एक चौपाई अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, बहुत कुछ सीखने वाला है इसमें। और अभी आप लोगों ने सुना होगा मनु शतरूपा, जिससे कि बोला जाता है कि ये दुनिया पूरी बनी है और हम सभी लोग जहाँ से आए हैं, तो उनका अभी चल रहा है पूरा। वेटिंग फॉर 61 एपिसोड, बस कल ही मिल जाएगा आपको 61 जो एपिसोड काम हुआ है अभी, तो कल मिल जाएगा। और कल सुबह सुबह आप लोग सुन लीजिएगा। लेकिन आप लोगों से बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि 61 एपिसोड तक हम लोग आ गए, लेकिन आप लोगों से फ़ीडबैक अभी तक नहीं लिया है। वैसे तो कमेंट के माध्यम से मिल जाता है आप लोगों का फ़ीडबैक, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको और भी कुछ कहना हो तो आप यहाँ पर कह सकते हैं। लाइव में बातचीत जो है थोड़ी आसान हो जाती है। जितने भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं वो सभी एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर। यहाँ से आप लोगों से जल्दी पहचान हो जाती है और जल्दी आप लोगों के नाम याद हो जाते हैं। तो अभी जितने लोग जुड़े हैं उतने भी कमेंट यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग कमेंट कीजिए। फीडबैक की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें भी रामायण और भगवान से रिलेटेड कोई गीत भजन के लिए आप लोग को तो सब कुछ ही आउटस्टैंडिंग रहता है। हाँ, मेरी रामायण सिर्फ गाने के लिए या सुनने के लिए, इससे अधिक मैं चाहती हूँ कि रामायण की एक आदत हो सभी लोगों में। जब तक मैंने रामायण शुरू नहीं किया था तो रेगुलर मैं नहीं कहीं सुनती हूँ कि कोई रामायण कहीं पे चल रहा है, या हाँ, वो 24 घंटे का जो पाठ होता है वो अक्सर सुनने को मिलता है। कहीं भी आप जाएं, गांव जाएं, यहाँ रहें, 24 घंटे का रामायण पाठ ज़रूर चलता है अलग अलग जगहों पर। लेकिन 365 दिन में 24 घंटे ही सिर्फ आप राम और रामायण से जुड़े तो इससे बात नहीं बनेगी। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि डेली 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 हम इससे जुड़ें। और मैं बिल्कुल, मैंने बताया ही, मैं बिल्कुल ही अनजान थी रामायण से, बिल्कुल ही। तो
नहीं, अष्टजाम में तो अलग होता है, और वो भी 24 घंटे का होता है, लेकिन रामायण पाठ में रामायण का पाठ किया जाता है पूरा। तो 365 दिन डेली होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोगों ने ये, मैंने बताया ही, हम 3 लोगों की टीम है इसमें। पिताजी, भाई भाई और हम 3 मिलके आप लोगों को अभी तक 61 एपिसोड तक दे चुके हैं। तो हम लोग, अगर मैं जुड़ सकती हूँ तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, और इसका अपने आप में ही, मैंने तो ये भी आप लोगों को कहा है, अभी कुछ देर पहले हम लाइव आए थे हमारे फेसबुक पेज रूपम हृदय पर। तो जो लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं, मैं तो ये चाहूँगी कि जो लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं रामायण देखना यहाँ इस चैनल पे, वो अपने मन में कोई भी अपनी एक मनोकामना रखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो किसी ना किसी एपिसोड तक वो आपका पूरा होगा। सिर्फ सुनना या सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुनेंगे और एक भक्ति भजन चल रहा है बस, उस हिसाब से नहीं। यह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि रामायण की कई चौपाइयाँ ऐसी हैं जो एकदम सिद्ध हैं। तो वैसे तो पूरा ये ग्रंथ ही पूरा एक तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, तो वो बहुत ही ख़ास है। लेकिन ये आपका आपका एक पर्सनल, आप कह लीजिए पर्सनल चीज़ है, ये आपकी, आपके और आपके ईश्वर के बीच की। और उसी में आप अपना भी संवाद रखिए, आप अपनी भी मनोकामना एक मन में तय कीजिए रामायण शुरू होने से पहले, और बस इंतज़ार कीजिए कि किस एपिसोड में प्रभु उसको पूरा करेंगे, करेंगे ज़रूर। तो यही चीज़ जो भी लगे, मुझे लगता है कि जो अच्छी चीज़ है, हमेशा ही जब कोई मुझे बताता है या कोई भी कुछ जो कोई इंसान दुखी होता है या किसी भी चीज़ से, या कोई भी मुझे बताते, तो मुझे जो उचित एक सलाह होती है वो मैं देती हूँ। जैसे कि जो भी कोई बीमार है उनको मैंने अभी तक कहा है, और बहुत सारे लोगों को जिन्होंने भी दिल से सुना है उसे, और वास्तव में जो अपनी समस्याओं से निकलना चाहते हैं, जो निकलना ही है, तो कई सारे बीमार लोगों को मैंने कहा रोगनाशक मंत्र सुनिए, और बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। वैसे तो सारी चीज़ें, मैं ये भी नहीं कह सकती कि फुल्ली आप उस पर डिपेंड रहिए, पर जो भी चीज़ आज चल रहा है, जो भी दवाइयाँ, जो भी ट्रीटमेंट चलती है, उसको बड़ा स्मूथ बनाने के लिए, या वो असर करे उसके लिए, हमने सभी को, जो भी कोई हम तक पहुंचाते हैं अपनी बात, उनको ये राय दी। बहुत सारे लोगों ने अपना फीडबैक भी दिया। उसी तरह मैं ये कहना चाहूँगी कि दिन प्रतिदिन हमारी बातें या हमारी जो मनोकामनाएं, वो सुनने वाला कौन है ईश्वर के अलावा? तो कौन पूरा कर सकता? कोई इंसान नहीं पूरा कर सकता है। इसलिए जब भी आप रामायण शुरू करें सुनना, तो ये मन में एक संकल्प रख लीजिए कि सभी देवी देवता, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद इसमें निहित है। तो ये चीज़ तय कर लीजिए कि हम अपने मन में संकल्प रखते हैं, प्रतिदिन जुड़ेंगे, प्रतिदिन सुनेंगे। बस ऐसी ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी ऐसी मनोकामना है। और आपकी मनोकामना किसी को चोट पहुंचाने की नहीं होनी चाहिए, तभी पूरी होगी। क्योंकि ख़राब मन से सोची हुई चीज़ें वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि आपका मन ही उस लायक नहीं बन पाता। तो मन को तैयार करना पड़ता है। कैसे तैयार होता है? तो रामायण के माध्यम से, या जैसा कि आपने लिखा रुद्राष्टकम, रोगनाशक, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सुनना चाहिए। और उसी से आपका भाव जन्म लेता है, और वो उस चीज़ से जो आपका भाव जन्म लेता है वो आपको मदद करता है आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, आपको स्वस्थ होने के लिए। तो अभी से पहले 60 एपिसोड तक मैंने ये बात कभी भी आप लोगों को नहीं कही थी कि मन में आप एक संकल्प लीजिए या मन में आप एक मनोकामना लीजिए, जब पूर्ण हो जाए तो मुझे बता दीजिए। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। पता नहीं कैसे 60 एपिसोड तक करते करते मेरे मन में भी एक विश्वास जन्म लिया कि जब आप रामायण सुनेंगे और एपिसोड वाइज, तो कुछ न कुछ ज़रूर बहुत ही शुभ होगा। तो
आप लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की बातें सुनी। जो लोग भी बाद में भी देखें इस वीडियो को, जो मैंने बात कही है गौर फरमाइएगा उस पे, और एपिसोड नंबर 1 से शुरू हो जाइएगा, जो अभी तक नहीं सुना है आप लोगों ने। ध्यान दीजिएगा, कम से कम उतने देर 10 मिनट अपनी अपनी लाइफ में से, 24 घंटे में से 10 मिनट कोई भी इंसान निकाल सकता है। और वैसे तो पूरा समय ही 24 घंटा क्या, 24 घंटा 7 दिन, 365 दिन सारा आपका ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। लेकिन अपने काम काज में रह कर के, व्यस्त होकर के आप अगर भूल भी जाते हैं, फिर भी आपको लौट लौट करके हर सुबह आप एक एपिसोड पर आइए। और देखिए, कोई भी काम बहुत डेडिकेशन से होता है तो वो होता है। तो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन है मेरी भी रामायण में, रामायण रिकॉर्ड करने में, खुद सुनने में, आपको सुनाने में, रामायण की एक आदत डेवलप करने में। तो ये एक मेरे ख़्याल से, मैं शुरू से भी कहती आई हूँ, ये एक समाज सेवा है, एक अलग तरह की, क्योंकि ये बहुत सारी मानसिक जो उलझन होता है या इस तरह की परेशानियाँ होती है, तो वो दूर होती है इससे। तो इस तरह का भी आप किसी की मानसिक उलझनों को अगर दूर करते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। तो इसी मंशा से, इसी तरह का इंटेंशन लेकर के मैं रामायण गाती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि जो लोग हमें पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी हैं, रामायण ये भेदभाव नहीं करता, तो हम भी कैसे कर सकते हैं। तो सभी के लिए ये चीज़ है। आप लोग सुनिए, रामायण से जुड़िए, कुछ आपकी बात पूरी हो तो ज़रूर बताइएगा, और धन्यवाद कीजिएगा भगवान का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। फिर किसी दिन आप लोगों से फीडबैक की इच्छा होएगी तो ज़रूर मिलेंगे आप लोगों से आकर के। तो कल सुनिएगा सभी लोग एपिसोड नंबर 61, और उसके 1-2 दिन बाद 62। तो काम अभी चल रहा है लगातार, आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। जय सिया राम।